स्वागत है आपका दोबारा से मेरे चैनल पे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होते हैं, अब इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि पाइथन में वेरिएबल का जो इस्तेमाल है वो हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। कोई डेटा अगर हमें स्टोर करना है तो हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इसमें बताया गया है कि पाइथन में वेरिएबल का नाम किसी लेटर या अंडरस्कोर से ही शुरू होना चाहिए। वेरिएबल का नाम किसी नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम में हम एक नाम के दो अलग अलग वेरिएबल भी नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमें कैसे इसको दर्शाना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ दीप। मैंने एक वेरिएबल लिया नेम और उसका दीप दे दिया। उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा तो इस तरह से मेरे पास दीप निकल करके आ जाएगा। तो मेरा प्रिंट जो निकल करके आया बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे अगर मैं यहाँ पे दो वेरिएबल एक जैसे देता हूँ, मैंने दो वेरिएबल एक जैसे दे दिए, मैंने x के बराबर 5 कर दिया और x के बराबर ही 6 कर दिया, तो इसमें हमारे पास जो इसका आउटपुट है वो क्या निकल करके आएगा। इसको हम पहले क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो मैं x को प्रिंट करूँगा क्योंकि यहाँ पे कोई y नहीं है, तो मैं x को करूँगा। तो इसका हमें उत्तर जो मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 6 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पे ये नहीं पहचान पा रहा है कि हमारे पास कौन सा यहाँ पे निकाल करके दूँ। ये देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे। इसमें प्रैक्टिकल में यहाँ पे मैं आपको बता दूं कैसे कैसे करना है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने नेम लिया, सेम कंडीशन वैसे ही करते हैं जैसे हमने पीछे भी एग्जाम्पल में देखा था। तो यहाँ पे मैंने नेम लिया, उसके बाद मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पे हम लिख लेते हैं ITCE मैंने लिखा और इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। तो प्रिंट के अंदर मैं लिखूंगा नेम। नेम हमारा वेरिएबल है, क्योंकि नेम जानना है हमें, तो नेम अंदर डालना पड़ेगा और एंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ITC आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मान लीजिए मुझे एज का भी देखना है, तो मैं यहाँ पे एज लिखी मैंने, और उसके बाद मान ली मैंने एज लिखी 20 लिखने के बाद यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कराया और मुझे एज देखने तो मुझे एज लिखना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 20 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल सही है। अब इसमें हम कोई वेरिएबल भी लगा सकते हैं। मैं x का दिखाता हूँ आपको लगा करके। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि नेम या एज हम लिखें, यहाँ पे मैं x का भी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से एंटर करेंगे तो ITC निकल करके आएगा। उसके बाद a में मैं दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने दोबारा से ITC लिखा, मैंने कोई दूसरा वेरिएबल यूज़ किया है, मैंने a ले लिया है। इसके बाद तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a, उसके बाद एंटर करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से ये आ जाएगा। आगे हमारे पास इसमें बताया गया कि पाइथन वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होता है, अर्थात कार तीनों अलग अलग वेरिएबल होते हैं। जैसे कि सबसे पहला कार है, तो कार हमारा लोअर केस है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अपर केस है, उसके बाद है सेंटेंस केस। तो तीनों जो केस हमारे पास हैं अलग अलग टाइप के, ये अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे। आगे हमारे पास आता है मल्टीपल असाइनमेंट। पाइथन में हम एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल वैल्यू को लिख सकते हैं, जिसे मल्टीपल असाइनमेंट कहते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट को दो तरह से असाइन कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी हमें वेरिएबल की ज़रूरत होती है तो हम उस समय ही वेरिएबल बना करके वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लगाता हूँ ललित। उसके बाद इसके अंदर मैं एक वेरिएबल और ऐड करूँगा। यहाँ पे हम किसी का नाम लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे मोनू लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम एक नाम और लिख लेते हैं, 3 वेरिएबल हमारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अजय लिख दिया। उसके बाद आगे हम तीनों वेरिएबल की एक ही वैल्यू देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे इसमें डाल दी, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ब्लैक। हम एक कलर का नाम डाल देते हैं, मैंने ब्लैक डाल दिया। अब यहाँ पे मैं ललित को प्रिंट करूँगा तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, तो इसका आउटपुट हमें क्या निकल करके आएगा हम देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं ललित डालता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैक निकल करके आएगा, क्योंकि तीनों वेरिएबल की हमारी एक ही वैल्यू है।
उसके बाद यहाँ पे मैं मोनू अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे मेरा जो आउटपुट निकल करके आया ये ब्लैक कलर ही आएगा। उसके बाद हमारे पास अगर मैं अजय का यहाँ पे डाल करके देखता हूँ तो यहाँ पे तब भी हमारे पास ब्लैक कलर ही आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल में हम सिंगल वैल्यू को डाल करके हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू को असाइन करना कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम, उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हम एज, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम इसकी दोनों की एक वैल्यू दे देते हैं। मैंने यहाँ पे वैल्यू दी दीपक, नेम मैंने यहाँ पे दीपक दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे एज मैं अपनी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने अपनी एज भी यहाँ पे डाल दी, मैंने 20 डाल दी, तो 20 साल का हूँ मैं, तो 20 साल यहाँ पे मैंने डाल दी। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करके यहाँ पे आपको बताता हूँ, मुझे अपनी नेम पता करना है कि नेम क्या है, तो मैं यहाँ पे नेम डालूंगा और एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे इसने सिर्फ मेरा नेम बताया। उसके बाद अगर मुझे अपनी एज चेक करनी है तो यहाँ पे मैं एज लिखूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करके यहाँ पे डाल देता हूँ एज, और उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो आप, इसने मेरी एज बताई है, नाम नहीं बताया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम आगे देखते हैं। इसमें हम देखेंगे रीडिक्लेयर ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर करने के बाद उस वेरिएबल को दोबारा रीडिक्लेयर हम कर सकते हैं, और ये अच्छे से काम करता है। अब इसको करना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें। अब इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, प्रैक्टिकल में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने a के बराबर 5 ले लिया है और इसको मैंने प्रिंट कराया। तो सबसे पहले मैंने इसको प्रिंट करा दिया, ये मेरा एक वेरिएबल है a। उसके बाद दोबारा से अगर मुझे a दोबारा से वेरिएबल मुझे अगर देना है और उसकी जो वैल्यू है वो मैं अलग कर दूं, तो क्या मेरे पास 5 आएगा? नहीं, मेरे पास 5 नहीं आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू को अलग दिया है। अब a के बराबर 5 भी है और a के बराबर दीपक भी है, तो मैंने यहाँ पे दोनों अलग अलग वैल्यू को डाल दिया, लेकिन वेरिएबल हमारा एक है। तो अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ और प्रिंट करने के बाद मेरे पास जो आउटपुट निकल करके आएगा वो यहाँ पे आएगा, मेरे पास दीपक आएगा, क्योंकि इसने दोबारा से इसको रीडिक्लेयर किया है। पहले तो इसने डिक्लेयर कर दिया था, 5 आ गया था, लेकिन इसने दोबारा से उसको रीडिक्लेयर किया है क्योंकि हमने a के बराबर मैंने दूसरी वैल्यू को दिया है। तो ये दोबारा से मुझे इसको रीडिक्लेयर करके देगा ताकि जो मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू मुझे मिल जाए। आगे हमारे पास इसमें दिया गया है कॉनकैटिनेट वेरिएबल। मैं आपको इसमें बता दूं, कॉनकैटिनेट का अर्थ होता है कि हमें अगर दो चीज़ों को जोड़ना हो। ये हमने एक्सेल के अंदर भी किया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन दी गई है मैं आपको बता देता हूँ। कॉनकैटिनेट का अर्थ जो होता है, दो अलग अलग डेटा टाइप जैसे स्ट्रिंग और इंटीजर को हम एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और इसके बारे में बता दूँ। पाइथन में अगर हमें दो डेटा टाइप जैसे स्ट्रिंग और इंटीजर को एक साथ अगर हमें जोड़ना हो तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर को हमें पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जा करके हमारे पास ये हमें इसका आउटपुट बिल्कुल सही ला करके देगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा, हमें एरर ला करके दे देगा। तो आपको समझ में आ गया हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीजर को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो उत्तर देगा वो बिल्कुल सही देगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं a बराबर ITC डाल देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। ये जो हमारे पास इसके अंदर ITC टैक्स लिखा गया है डबल कोट के अंदर, हम इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। जो हमारा टैक्स होता है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। उसके बाद मैंने b के बराबर कोई नंबर दे दिया। जो हमारे नंबर होते हैं वो हमारे इंटीजर होते हैं।
उसके बाद आगे अब मुझे क्या करना था, इसको जोड़ना था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट लिखना है और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस a प्लस b पैरेंथेसिस क्लोज कर देने हैं। अब यहाँ पे मुझे इसका आंसर क्या आएगा, मुझे यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा वो मुझे एरर ला करके देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इंटीजर को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको लिखना कैसे है मैं आपको वो भी बता दूँ। अब मुझे इस पर क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पैरेंथेसिस a प्लस स्ट्रिंग, और मुझे b को करना है, इंटीजर को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसको लगा देना है, और इसको जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास इसका जो आउटपुट निकल करके आएगा, आउटपुट इसका जो निकल करके आएगा वो हमें ITC 786 निकल करके आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम करता है। तो आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें अच्छे से। तो थैंक यू।